बस हंसो, दिल खोल के हंसो, सारा अस्तित्व हंस रहा है, तुम नाहक रो रहे हो, तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी प्राइवेट है, पूरा अस्तित्व हंस रहा है, उसके साथ हंसो, जियो और हर पल को महसूस करो। चांद, तारे, फूल, पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो। मनुष्य कोई और संदेश नहीं है, बस हंसता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता और अपने हंसी के फूल बिखेरता। कहते हैं पूरे जापान को उसने हंसाया और वह एक बुद्ध पुरुष बन गया। उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते हंसने की झलक मिली, जो जीवन में कभी नहीं हंसे थे वो भी हंसे। दोस्तों आप भी हंसो, वही उसकी समाधि थी। लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करने लगे, हम हंस सकते हैं, हम प्रसन्न हो सकते हैं, अकारण रो रहे हैं। कारण की खोज गलत है, तुम जब तक कारण खोजोगे तब कारण होगा, तो जब कारण होगा तब हंसेंगे, तब प्रसन्न रहेंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होंगे तो वह सुख कभी नहीं आएगा। कारण खोजने वाला सुखी हो जाता है। कारण दुख है, दुख के कारण होता है, सुख का कोई कारण नहीं होता। कारण तो निर्मित करना पड़ता है, दुख को भी निर्मित करना पड़ता है। बस दुनिया में सिर्फ सुख है, सुख को प्रकट करो, यही अष्टावक्र गीता का बाहर बाहर कहना है। दोस्तों अगर इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे परम पिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। योग योगेश्वरा। इसलिए यह दूसरा अर्थ भी समझ लेना, ये साथ साथ है अष्टावक्र समाह गीता। और तुमने जान लिया कि सोचते हो कि काम आँख बंद करेगी, काम आँख नहीं करेगी। आँखों को दृष्टा से भूल होगी, देखने वाला दृष्टि वाला, सुनने वाला। इसलिए यह दूसरा अर्थ भी समझ लेना जरूरी है कि दूसरा अर्थ कठिन है, साथ साथ ठीक है कि तुम दृष्टा हो, तेरा बंधन तो तेरी, तो अपने को छोड़ दूसरे को दृष्टा देखता है। तुम मुझे सुन रहे हो, तुम सोचते हो कि कान सुन रहा है, तुम मुझे सुन रहे हो और सोचते हो कि तुम मुझे सुन रहे हो। कान कभी सुनता है, आँख कभी देख रही है, तुम सोचते हो आँख देख रहे हो, आँख क्या देखेगी। आँख को दृष्टा समझ रहे हो तो यहाँ भूल हो गई। देखने वाला तो आँख के पीछे, सुनने वाला तो कान के पीछे है। तुम मेरे हाथ को छू रहे हो, तुमने मेरे हाथ को छुआ, गलती हो रही है। छूने वाला तो हाथ के भीतर छिपा है। हाथ क्या छुएगा, कल मर जाओगे, लाश पड़ी रह जाएगी तो लोग हाथ पकड़े बैठे रहेंगे। कुछ ना छुएगा, लाश पड़ी रह जाएगी, आँख खुली पड़ी रहेगी, सब दिखाई पड़ेगा, कुछ भी दिखाई ना पड़ेगा, लाश पड़ी रह जाएगी। संगीत होगा, बैंड बाजे बजेंगे, कान पर चोट भी लगेगी, झंकार भी आएगी, लेकिन कुछ भी सुनाई ना पड़ेगा। जिसे सुनाई पड़ता था, जिसे दिखाई पड़ता था, जिसे स्पर्श और स्वाद होता था, वो तो जा चुका। इंद्रियां नहीं अनुभव लाती, इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ कोई। जो दूसरा अर्थ इस सूत्र को कि तुम अपने को ही दृष्टा जानना, शरीर को मत जान लेना, आँख को, कान को, इंद्रियों को मत जान लेना, भीतर की चेतना को ही दृष्टा जानना। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल ध्यान योगी मोटिवेशन। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स फतेहनगर, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर। अष्टावक्र महागीता पार्ट 6। मैं करता हूँ ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दर्शित हुआ तू, मैं करता नहीं हूँ ऐसा विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो जाओ। ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ, अहम करता इति, ऐसे अहंकार रूपी अत्यंत काले सर्प से दंशित हुआ तू। वीडियो में एक लाइक और कमेंट जरूर करें। शुरू करते हैं अष्टावक्र महागीता पार्ट 6। जो मान लेते हैं वही हो जाते हैं, यही बड़े विचार की बात है। यह पूर्व के अनुभव का सारा निचोड़। हमने जो मान लिया अपने को ही हम हो जाते हैं। जो हम मान लेते कि मैं यह हूँ वही हो जाओगे। तुमने अगर कभी किसी सम्मोहन विद से सुना हो तो तुम चौंकोगे। हिप्नोटिज्म वाले अगर यह किसी व्यक्ति को सम्मोहित करके यह कह दे कि तुम पुरुष नहीं स्त्री हो, तो आदमी स्त्री की तरह चलना लगता है। बहुत कठिन है चलना, इसके लिए खास तरह का शरीर का ढांचा चाहिए। स्त्री को चलने के लिए घर की खाली जगह चाहिए पेट में, अन्यथा कोई स्त्री की तरह नहीं चल सकता। बहुत कठिन है, या बहुत अभ्यास करे तो चल सकता है। लेकिन कोई सम्मोहन किसी को देखा बेहोश करता है, उठो तुम स्त्री हो पुरुष नहीं, और वह स्त्री की तरह नहीं चल, वो उसे प्याज पकड़ा देता है और कहता है प्याज को
कि नाश्ता कर लो। वो प्याज का नाश्ता कर लेता है जैसे नमकीन खा रहा हो, और उससे पूछा कैसा स्वाद, बड़ा स्वादिष्ट है। उसे पता नहीं चलता है कि वह प्याज है, उसे खुशबू भी नहीं आती। यही सम्मोहनविदों ने अनुभव किया कि, और अब वह वैज्ञानिक तथ्य भी इस पर प्रयोग कर रहे हैं। कई वैज्ञानिक इस पर पश्चिम के शोध कर रहे हैं। मूर्छित सम्मोहन में मूर्छित व्यक्ति के हाथ में कुछ रख दो, कागज़ का टुकड़ा, और कह दो अंगारा, वह फेंक देता है। और तो और यहाँ तक बात साबित हो चुकी है कि उसके हाथ पे फफोला भी आ जाता है। यह हमारे मस्तिष्क का जादू, जो हम सोचते हैं वही घटने लगता है। अगर तुमने ऐसा मान लिया कि ना जलूंगा तो ना जलोगे, वो आग में भी नहीं जलता। पुराने ज़माने में आपने देखा होगा अग्नि परीक्षा में कोई नहीं जलता, उसको विश्वास आ जाता है था कि मैं सच्चा हूँ और नहीं जलूंगा, और वो नहीं जलता। ऐसा बहुत बार हुआ है। कुछ लोग सिर्फ हिम्मत करके चल गए, जब इतने लोग चल रहे हैं तो हम भी चल लेंगे, लेकिन भीतर संदेह का कीड़ा था और वे जल गए। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इस पर प्रयोग किया गया। लंका में कुछ बौद्ध भिक्षु बुलाए गए थे चलने के लिए बुद्ध पूर्णिमा को। हर वर्ष बुद्ध की स्मृति में आग पर चलते। वो बिल्कुल ठीक है, बुद्ध की स्मृति में आग में चलना चाहिए, क्योंकि बुद्ध की कुल स्मृति इतनी है कि तुम देह नहीं हो, तुम शरीर नहीं हो। आग हमें कैसे जलाएगी? कृष्ण ने गीता में कहा है, न आग तुम्हें जला सकती है, न शस्त्र तुम्हें छेद सकते हैं। नैनम छिदती शस्त्राणी नैनम हम दत्ति पावका। नहीं आग तुझे जलाएगी, नहीं शस्त्र तुझे छेद सकते। श्रीलंका में बौद्ध भिक्षु आग पर चलते बुद्ध पूर्णिमा के दिन। उन्हें निमंत्रण किया गया ऑक्सफोर्ड में। जब ऑक्सफोर्ड में चल रहे थे तो एक भिक्षु जल गया। दोस्तों, वीडियो में आप लाइक और कमेंट नहीं करते। अगर आप लाइक और कमेंट करेंगे, अपने स्टेटस में स्टेटस लगाएंगे, तो ही हम इस विषय पर वीडियो बनाएंगे। अष्टावक्र महागीता इंग्लैंड से भी देखने आया, उसे कोई भरोसा न था। एक दार्शनिक, वह चला आग पर। उसकी मर्जी कुछ और थी, वो सिर्फ यात्रा करने आया था। उसकी आकांक्षा इतनी थी कि इंग्लैंड में देख लेंगे लोग। उसने सोचा मैं क्यों जलूंगा, मगर भीतर संदेह का कीड़ा था और उसके पैर जल गए। वही उसी दूसरी घटना घटी उसी दिन। एक प्रोफेसर जिसने कभी यह घटना न देखी थी, न सुनी थी, सिर्फ बैठ कर देख रहा था, उसने देखा, भरोसा आ गया और उठा और चलने लगा। वह बुद्ध न था, न धार्मिक था, उसे तो कुछ पता भी न था। उसने तो सिर्फ इतने लोगों को चलना देखकर भाव आ गया। भाव इतनी गहनता और श्रद्धा, इतना सघन हो गया कि उठा और एक गहन आनंद भाव में और नाचने लगा। आग के अंगारों पर नाचने लगा। भिक्षु भी चौंके, क्योंकि भिक्षुओं को यह ख्याल था कि बुद्ध भगवान ने उन्हें स्पष्ट शक्तियाँ दी है। वह आदमी कोई बुद्ध नहीं था, वह तो नास्तिक था। वह धार्मिक भी नहीं था, अंग्रेज था, चर्च भी नहीं जाता था। वह क्राइस्ट भी इसके फिक्र नहीं करेंगे, इसका कोई मालिक नहीं था। सिर्फ श्रद्धा में शक्ति है, इसलिए भारतीय कहते हैं श्रद्धा में शक्ति है। हम तो मानते हैं गहन श्रद्धा वही हो जाता है। मैं करता हूँ, ऐसे अहंकार रूपी अल्पकाले सर्प से दंशित हुआ तू, मैं करता नहीं। ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो, यह वचन ख्याल करना। बार बार अष्टावक्र कहते हैं सुखी हो, तो कहते हैं इसी क्षण घट सकती है बात। हम करता इति में करता, ऐसी हमारी धारणा है। उस धारणा के अनुसार हमारा अहंकार निर्मित होता है, यानी कर्ता, अस्मिता। मैं करता हूँ, इसी में अहंकार निर्मित होता है। इसलिए जितना भी अहंकार है उतना बड़ा अहंकार है। तुमने एक बड़ा मकान बनाया, तुम्हारा अहंकार हो जाता है। तुमने एक साम्राज्य रचाया, तो उतनी सीमा तुम्हारे अहंकार की हो जाती है। इसलिए तो दुनिया को जीतने के लिए पागल लोग निकलते हैं। ऐसा कहते हैं दुनिया को इतने थोड़ी निकलते हैं। दुनिया किसने कब जीती है? तो अपने अहंकार को जीते हैं। दुनिया को कौन जीता है? लेकिन दुनिया को जीतने निकलते हैं, घोषणा करते हैं अहंकार इतना विराट है कि सारी दुनिया को छोटा कर दूंगा, घेर लूंगा। एक परिभाषा बनाओ सारे जगत की। सिकंदर, नेपोलियन और तैमूर और नादिर और सारे पागल दुनिया को घेरने चलते। यह दुनिया को घेरने के लिए आकांक्षा है, यह अहंकार की आकांक्षा है। अहंकार जो जीवित व्यक्ति को मार देता है। किसी को तुमने देखा मंत्री हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, तब उसकी चाल देखी, फिर पद नहीं रहा, तब उसने देखा ऐसी खराब हालत हो जाती है, पद से उतर के आदमी वही है, बल खो जाता है। वो जो अहंकार का पद चला गया, वो नशा दे रहा था, चाल में मस्ती आ गई थी, सिर ऊंचा हो गया था, रीढ़ की हड्डी स्ट्रेट हो गई थी। अब सब खो जाता है पद जाने के बाद। क्या हो गया? एक क्षण पहले इतना बड़ा बल मालूम होता था, एक क्षण बाद राजनीतिक पदों से उतरते ही ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहते। कुछ बड़े बड़े राजनेता, राजनीति जब तक जीतते हैं तब तक बलशाली रहते हैं,
जैसे ही हारने लगते हैं, बल खो जाता है। मनोवैज्ञानिक कहते हैं लोग रिटायर होकर कम जीते हैं, 10 साल का उनके जीवन में फर्क पड़ जाता है। यह सब अहंकार की माया है। आदमी 80 साल जीता है, तब 60 साल में रिटायर हो जाता है, 70 में मर जाता है। रात में तुम बोध के लिए देख रहे हो, पाओगे रस्सी रस्सी है, सर्प नहीं। इस बोध में आनंद परमानंद का जन्म होता है। रस्सी को रस्सी देखो, सर्प को सर्प देखो। तेरे पास सूत्र है, तेरे पास ज्योति है, ज्योति को तूने नाहक पर्दों के पीछे ढका, पर्दे में ढका। घूंघट के पट खोल, घूंघट के पट खोल। विचार, वासना के, अपेक्षा के, कल्पनाओं के, सपनों के पर्दों को हटाओ। वही है घूंघट, वही है घूंघट। घूंघट को हटाओ, खुली आंख से देखो। लोग बुरके ओढ़े बैठे हैं, घूंघट ओढ़े बैठे हैं, उन बुरकों के कारण कुछ दिखाई नहीं पड़ता। भावनात्मक घूंघट काढ़े हुए हैं, धक्के खा रहे हैं, गड्ढों में गिर रहे हैं। वही आनंद परमानंद का बोध होता है। अतु सुख पूर्वक विचार यत्र, जिनके पर्दे खुल जाते हैं। विश्वदम भांति कल्पित रज्जु सर्प। तीसरा नेत्र क्या है? वही है कि अपने भावनाओं का अपना असली नेत्र खोलो और दुनिया को वैसी देखो जैसी वह है। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। सुकनचार, इस थोड़ी से बोध को समझ लो, पकड़ लो, पहचान लो, फिर विचरण करो सुख में। अस्तित्व परम आनंद है। इस अस्तित्व में दुख जाना नहीं। दुख तुम्हारा निर्मित किया हुआ है। कठिन है समझना यह बात, क्योंकि हम इतने दुख में जी रहे हैं। हम कैसे माने कि दुख नहीं है? जो रस्सी पर पड़ा है और सोचता है, छाती पर हाथ पड़ा है और सोचता है कुछ पड़ा है, वो भी उस क्षण में नहीं मान सकता। पहाड़ कहीं गिर गया तो सपने में है। हमारी दशा है, क्या करें? हमारी ऐसी दशा है। थोड़े दृश्य दृष्टांत की तरफ चले, देखिए हम, लेकिन देखने वाले को ना भूले। सुने सब, सुनने वाले को ना भूले। करे सब, लेकिन स्मरण रखे करता मैं नहीं, करने वाला कोई और है। बुद्ध कहते हैं चलो राह पर, स्मरण रखो कि भीतर कोई चल नहीं रहा, भीतर सब अचल है। ऐसा ही है, गाड़ी के चाक को चलते देखा है? ऐसे जीवन में चाक चलता है, कील तो ठहरी रहती है। कील हो तुम। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बुद्ध का अभिमानी बुद्ध। लोकोक्त सच है, जैसे मति वैसी गति। लिख लेना, जैसी मति वैसी गति। मूल्यवान है। मुक्ति का अभिमान मुक्त है। जिसने जान लिया मैं मुक्त हूँ, वो मुक्त है। मुक्ति के लिए कुछ और करना नहीं, बस इतना जानना है कि मैं मुक्त हूँ। तुम्हारे करने से मुक्ति ना आएगी, तुम्हारे जानने से मुक्ति आएगी। मुक्ति कृत्य का परिणाम नहीं, ज्ञान का फल है। मुक्ति का अभिमान मुक्त है और बुद्ध का अभिमानी बुद्ध। जो सोचता है मैं बंदा हूँ, वो बंदा है। जो सोचता है मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। तुम जरा करके भी देखो। 24 घंटे मैं मुक्त हूँ, यह अपने मन में दोहराओ। 24 घंटे मुक्त रहकर चलो, तुम बड़े चकित हो जाओगे। ना आएगा। अगर तुम सोच लो मुक्त हो गए तो कोई भी बांधने वाला नहीं है। तुम सोच लो कि बंधा हूँ तो हर चीज़ बांधने वाली है। मेरे एक मित्र है, मेरे साथ प्रोफेसर थे, वो सो कहते हैं होली के दिन भी भांग पी ली उन्होंने, रास्ते पर शोरगुल मचा दिया, हुल्लड़ कर दिया। बड़े सीधे आदमी थे, उपद्रव नहीं। नाम भी उनका भोले राम था। भोले राम आदमी थे। भोले वाले आदमी के साथ एक खतरा है, भांग वगैरह से बचना चाहिए, क्योंकि वह भोलापन जो ऊपर ऊपर है भांग ने डुबा दिया। भीतर दबा पड़ा था जिंदगी का, घर का, वो सब निकल गया। वो सड़क पर आ गया, शोरगुल मचाया, उपद्रव किया, छेड़छाड़ की, पकड़ लिए गए, थाने में बंद कर दिए गए। अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। रात को 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा मित्र आप पकड़ लिए गए, अपनी खबर भेजी, निकलो। सुबह पहले निकलो, मुश्किल से निकल गए। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, अर्थ डायग्नोसिस, उदयपुर। रात को 2 बजे आदमी मेरे पास आया और उसने कहा अपने मित्र पकड़ लिए गए हैं। उन्होंने खबर भेजी कि निकालो, सुबह के पहले निकालो मुझे। मुश्किल है उनको निकाल पाए। सुबह होते निकाल तो लाए, लेकिन वह सीधे साधे आदमी थे। वे ऐसे घबराए गए कि बस मुश्किल खड़ी हो गई। 3 महीने उन्होंने ऐसा कष्ट भोगा। सड़क से पुलिस वाला निकले तो वह छुप जाए। वो आ रहा है पकड़ने मेरे साथ। एक ही कमरे में रहते थे, एक ही घर में। मतलब रात पुलिस वाला सीटी बजाया तो बिस्तर के नीचे हो गए। फिर तो हालत ऐसे बिगड़ गई कि ना सोने देगा ना खुद सोएगा, कहीं जागे। सुना तुमने वो लोग, हवा में खबर आवाज़ आ रही है, रेडियो पर जो लोग वहाँ खबर भेज रहे हैं कि बोला राम कहाँ है, बोला राम तुम सो जाओ, अभी सो जाए, जीवन खतरे में है, उसको नींद नहीं आती, वो पकड़ लेंगे, फाइल है मेरे खिलाफ,
ऐसा डर बैठ गया उस प्रोफेसर में। आखिर में इतना परेशान हो गया कि कोई रास्ता न देख कॉलेज भी जाना बंद कर दिया। छुट्टी लेकर घर बैठ गए। 24 घंटे एक ही रंग चलने लगा, जिसको मनोवैज्ञानिक पेनोगाइज कहते हैं, पेरोनाइज। वह पेरानाइट हो गए, मतलब एक आंतरिक डिप्रेशन। भले आदमी को कभी नहीं सोचा होगा, आदमी क्या क्या कल्पना नहीं ले लेता। दीवाने हो तो कहे कान के हैं। दीवानों सुन रहे हैं, कोई भी रास्ते पर चल रहा है, वो उन्हें को देखता हुआ चल रहा है, किनारे पर खड़े होकर हंस रहा है भोले राम को देख के। दोस्तों, हमारे ध्यान योगी चैनल के साथ आप ETYT न्यूज़ भी सब्सक्राइब करें। इसमें आपके देश और दुनिया की और राज्य की और लोकल खबरें भी मिलेगी। इंस्पेक्टर उसको समझाया, तुम आ जाओ एक दिन फाइल लेके। फिर फाइल हो तो हम गए। कोई फाइल है ना, कुछ आदमी। उधम मचाया, ख़त्म हो गई बात। इसमें कोई इतनी शोरगुल वाली नहीं थी। फाइल ले आओ, कोरे रख के कर, मगर फाइल बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि वो कहते हैं बोलाराम के नाम लिखी होनी चाहिए। तुम चिंता मत करो, 2-4 हाथ इनको रसीद कर देना और बांध भी देना हथकड़ी इनके हाथ में। जब तक भी तुम 10 इनको छोड़ने के लिए राजी मत होना, पैसे नहीं देते, शायद यह छूटे। लाना पड़ा उन्हें। 2-4 हाथ भी लगाए, उनको हाथ लगाया, मतलब थप्पड़े मारी। वो कहने लगे मुझसे अब देखो, और उसका भ्रम निकल गया। मैं कहता हुआ नहीं कि यह फाइल बड़े बड़े अक्षरों में बोलाराम ने लिखी है। मैं कहता था अब बोलो, वह समझदारी की बातें कहाँ गई। अब ये हो रहा है, चले बोलाराम। बोले भले व्यक्ति। हथकड़ी भी डाल दी, मगर एक तरह से वो प्रसन्न थे, एक तरह से दुखी रो रहे थे। दुख की धारणा भी यही सिद्ध हो तो तुम्हारे अहंकार को तृप्ति। सिद्ध हुआ उनका पूरा भाव था, यह सबको गलत सिद्ध कर दिया। वह समझाने वाले कोई न थे। सिद्ध नहीं हुआ, आखिर में सही सिद्ध हुआ। मुश्किल समझाया, बुलाया इंस्पेक्टर को, उसको कह रखा जल्दी मत मान लेना, तो यह सोचेंगे कि कोई जालसाजी तो नहीं है हो सकती, तो इनकी आज सज़ा होगी। बस तो जब इस तरह की बातें कहे, इनको आज देखने का हो। बहुत मुश्किल से समझा बुझा के हाथ पैर जोड़ के नोट की गड्डियाँ उनको दी। फाइल जलाई सामने उनके। बोलाराम मुक्त हो गए, ठीक हो गया, सब खत्म हो गया, और उसकी मानसिक बीमारी भी ठीक हो गई। करीब करीब ऐसी ही अवस्था है मन की। मन को समझाना पड़ता है। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है और बुद्ध का अभिमानी बुद्ध, क्योंकि इस संसार में यह लोकोक्ति सच है, जैसी गति वैसी मति, जैसी मति वैसी गति। तुम जैसे सोचते हो वैसा ही हो जाओगे। सोचने ने तुम्हें संसार निर्मित कर दिया है। सोच को बदलो, संसार बदल जाएगा। जागो और ढंग से देखो। सब यही रहेगा, सिर्फ तुम्हारे देखने सोचने का ढंग बदल जाएगा और सब बदल जाएगा। तुम्हारा संसार फिर से अच्छा हो जाएगा। मुक्त अभिमानी मुक्त ही बुद्धो, बुद्ध बिना मान्य। कीमती सत्यम गति अति भवेत, या गति भवेत, जैसे सोचो वैसी गति हो जाती है। भवेत सोचो जैसी मति वैसी गति। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर ऑल टाइप होम अप्लायंस। किराए के लिए मकान और रूम और शॉप उपलब्ध। संपर्क करें द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिकल, अखाड़ा मंदिर रोड, फतेहनगर। आत्मा साक्षी है, व्यापक है, पूर्ण है, एक है, मुक्त है, चेतन है, क्रिया रहित है, असंगत है, निष्प्रत है, शांत है। यह भ्रम के कारण संसार जैसा भासता है। साक्षी है, साक्षी भाव है, साक्षी व्यापक पूर्ण। सुनो इस शब्द को, अष्टावक्र कहते हैं तुम पूर्ण हो। पूर्ण होना नहीं है, तुम पूर्ण हो। तुम में कुछ भी जोड़ा नहीं जा सकता, ना कुछ घटा, पहले से ही पूर्ण हो। तुम जैसे हो परिपूर्ण हो। तुम में कुछ विकास नहीं करना है, तुम में कुछ सोपान नहीं चढ़ने, तुम्हारे आगे कुछ भी नहीं है। तुम पूर्ण हो, व्यापक हो, साक्षी हो, एक हो, मुक्त हो, चेतन हो, क्रिया रहित हो, असंगत हो। कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, बस परमात्मा का धन्यवाद दो। किसी ने तुम्हें बांधा नहीं है, कोई संग साथी नहीं। अकेले हो, परम एकांत में हो, निष्प्रय। ऐसा होना नहीं है, वह अपने आप हो। यही फर्क है संदेश में। अगर तुम महावीर को सुनोगे तो महावीर कहते हैं ऐसा होना है। अष्टावक्र कहते हैं ऐसे तुम हो, पहले से ही हो। ये बड़ा असमंजस करने वाला है, बड़ा कठिन है, बड़ा फर्क है। ये छोटा फर्क नहीं। महावीर कहते हैं असंगत होना है, निष्प्रह होना है, पूर्ण होना है, व्यापक होना है, साक्षी होना है। अष्टावक्र कहते हैं तुम ऐसे ही हो, बस जानना है, ऐसे आंख खोल के देखना है। अष्टावक्र का योग बहुत सहज योग है। साधु सहज समाधि, बलि तू कुटस्थ बोध, रूप अद्वैत आत्मा का विचार।
दोस्तों वीडियो समझ नहीं आ रही तो 2-3 बार देखें, जरूर समझ में आएगी। उसके बाद आप कमेंट कर सकते हैं। अहम आभास इति में आभास रूप अहंकारी जीव हूँ, यह तुमने जो अब तक मान रखा है यह सिर्फ आभास है। केवल आभास मतलब माया कहा है इस संसार को। यह तुमने जो मान रखा है वह तुम्हारी मान्यता है, माया है, मति है। यद्यपि तुम्हारे आसपास भी ऐसा ही मानने वाले लोग हैं, इसलिए तुम्हारे मति को बल मिलता है। आखिर आदमी अपनी मति उधार लेता है, तुम दूसरों से सीखते हो। आदमी अनुकरण करता है। यहाँ सभी दुखी हैं, तुम भी दुखी हो गए हो। जापान में एक अद्भुत संत हुआ, होते ही हैं। जैसे ही वह ज्ञान को उपलब्ध हुआ, वह कहना चाहिए जैसे ही वह जागा तो हंसने लगा। फिर वह जीवन भर हंसता ही रहा। वह गांव-गांव जाता और हंसता। होते ही जापान में लोग हंसता हुआ बुद्ध कहते थे उसको। वो बीच बाजार में जाकर खड़ा होकर हंसने लगता। फिर वो उसका नाम दूर दूर तक फैल गया। लोग इनकी प्रतीक्षा करते होते कब आएगा। उसको कोई और उपदेश न था, बस खड़ा होकर हंसता। धीरे धीरे भीड़ इकट्ठी होने लगी और लोग भी हंसने लगते। होते होते लोग पूछते आप कुछ और कहो। कहता और क्या कहे, नाहक रो पड़े। कोई हंसने वाला चाहिए तो तुम्हें हंसा दे। इतनी भी खबर लाता है कि हंस लो, कोई कमी नहीं है, बस हंसो, दिल खोल के हंसो। सारा अस्तित्व तो हंस रहा है, तुम नाहक रो रहे हो। तुम्हारा रोना बिल्कुल निजी प्राइवेट है, पूरा अस्तित्व तो हंस रहा है। उसके साथ हंसो, जियो और हर पल को महसूस करो। चांद, तारे, फूल, पक्षी सब हंस रहे हैं, तुम नाहक रो रहे हो। मनुष्य कोई और संदेश नहीं है, वह सस्ता एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता और अपने हंसी के फूल बिखेरता। कहते हैं पूरे जापान को उसने हंसाया और वह एक बुद्ध पुरुष बन गया। उसके पास लोगों को धीरे धीरे हंसते हंसने की झलक मिली। जो जीवन में कभी नहीं हंसे थे वो भी हंसे। दोस्तों आप भी हंसो, वही उसकी समाधि थी। लोग हंसते हंसते धीरे धीरे अनुभव करने लगे, हम हंस सकते हैं, हम प्रसन्न हो सकते हैं, अकारण रो रहे हैं। कारण की खोज गलत है। तुम जब तक कारण खोजोगे तब कारण होगा, तो जब कारण होगा तब हंसेंगे, तब प्रसन्न रहेंगे, तो वो कभी नहीं आएगा। तुमने अगर सोचा कि कारण होगा तब सुखी होंगे तो वह सुख कभी नहीं आएगा। कारण खोजने वाला सुखी हो जाता है। कारण दुख है, दुख के कारण होता है, सुख का कोई कारण नहीं होता। कारण तो निर्मित करना पड़ता है, दुख को भी निर्मित करना पड़ता है। बस दुनिया में सिर्फ सुख है, सुख को प्रकट करो, यही अष्टावक्र गीता का बाहर बाहर कहना है। दोस्तों अगर इसका दूसरा पार्ट सुनना चाहते हैं तो एक छोटा सा लाइक और कमेंट करें। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेह नगर, वार्ड 14। सभी प्रकार के फर्राटे, फैन, कूलर, स्पेयर, ICU, ओरिएंट, पंखे, सिगड़ी,